तो भारतीय जनता पार्टी कुछ काम अगर नहीं की है तो उनका एकमात्र सहारा है इस बैतरनी को पार करने का सांप्रदायिक मुद्दा। अगर शिक्षकों की कुछ छुट्टियां कटौती की गई है तो बहुत सारे त्यौहार कोरोना वगैरह में बहुत प्रभावित रहा है। जब उनको 10 दिन छुट्टी मिलता था तो वो 2 दिन कटौती कर ली गई, 3 दिन कटौती कर ली गई। यह 2-3 दिन की कटौती को सांप्रदायिक आईने से देखना और सांप्रदायिक नज़रिए से देखना कहीं न कहीं भाजपा की गलत नीतियां दर्शाती है। रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। इसमें कहीं कोई दम नहीं है, इसको हम लोग नए सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, मुस्लिम के जो भी त्यौहार हैं उसमें इतनी लंबी छुट्टियां नहीं होती है, और मुस्लिम के त्यौहार पर अगर लंबी छुट्टियां रहेंगी तो वहां भी कटौती होंगी। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से शिक्षकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुओं के पर्व को देखते हुए कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा। ऐसे में सुशील मोदी ने भी बयान दिया है, तो वहीं तानाशाह रवैया अपनाने वाली सरकार सुशील मोदी ने बताया नीतीश सरकार को। हमारे साथ बात करने के लिए राजद कोटे से एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, इन दिनों काफी बिहार की सियासत तेज है शिक्षकों को लेकर, जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? लगातार बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, चुनाव का वक्त आया है, तो जो भारतीय जनता पार्टी कुछ काम अगर नहीं की है तो उनका एकमात्र सहारा है इस बैतरनी को पार करने का सांप्रदायिक मुद्दा, और हर चीज़ को उसी के आईने से देखने की इनकी आदत हो गई है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर शिक्षकों की कुछ छुट्टियां कटौती की गई है तो बहुत सारे त्यौहार कोरोना वगैरह में बहुत प्रभावित रहा है, तो वो सब हिंदू और मुस्लिम के आईने से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि अगर बिहार की जो क्षति हुई है, वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो या और भी किसी मामले में, तो उसको क्षति पूर्ति करने का एक तरीका होता है कि छुट्टियों में थोड़ा सा कटौती। यह नहीं कि अष्टमी नवमी जब उनको 10 दिन छुट्टी मिलता था तो वो 2 दिन कटौती कर ली गई, 3 दिन कटौती कर ली गई। तो यह 2-3 दिन की कटौती को सांप्रदायिक आईने से देखना और सांप्रदायिक नज़रिए से देखना कहीं न कहीं भाजपा की ये जो है गलत नीतियाँ दर्शाती है। बल्ली जी, 6 दिन की कटौती की बात की जा रही है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पहले 10 दिन छुट्टी मिलती थी तो वो 6 दिन कटौती हो गई, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं। रचनात्मक मुद्दे पर विरोध करना चाहिए, और जो चीज़ें हानि हो रही है बिहार के उस पर चर्चा करनी चाहिए, रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। इसमें कहीं कोई दम नहीं है, इसको हम लोग नए सिरे से खारिज करते हैं। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को उनके पर्व पर छुट्टी देते हैं, ऐसे में हिंदू वर्ग के लोगों को छुट्टी नहीं देते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोहरी नीति नीतीश सरकार अपना। देखिए, मुस्लिम के जो भी त्यौहार हैं उसमें इतनी लंबी छुट्टियां नहीं होती है, और मुस्लिम के त्यौहार पर अगर लंबी छुट्टियां रहेंगी तो वहाँ भी कटौती होंगी। इसलिए मुस्लिम और हिंदू के आईने से देखना ही गलत है। आपको देखना है कि अगर मुस्लिम के त्यौहार कुछ हो रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है, तो 2-3 दिन छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं है। दशहरा में भी 3 से लेकर 5 दिन तक की छुट्टी है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 5 दिन या 6 दिन कटौती हो गई तो उससे इस तरह के आईने से देखने की आदत बंद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आईनों से देखेगा तो ये और भी खराब स्थिति बनेगी, और भारत का फिर विभाजन की ओर ढकेलने का एक कुत्सित प्रयास होगा। बिहार में इजरायली झंडा को जलाया जा रहा है, तस्वीरें सामने निकल के आई है किशनगंज क्षेत्र से। ऐसे में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में की जा रही है। देखिए, वो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी चाहती है कि इस तरह के मुद्दे प्रिवेल करें, चुनाव तक प्रिवेल करें, ताकि हमको सांप्रदायिक नज़रिया से देखने की सुविधा मिलेगी और चुनावी फायदा होगा। लेकिन जो भारत के अमन चैन पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत के लोग हैं या जो शांति प्रिय लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो इजराइल का जो विवाद है वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ऐसे विवादों को हवा देने के बजाय उसको सबसाइड करने की ज़रूरत है, न कि सांप्रदायिक मुद्दे को और हवा देने की ज़रूरत। क्या बीजेपी वाले धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो शुरू से बीजेपी के पास एजेंडा ही यही रहा है।
धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेने की उनकी परंपरा रही है, प्रथा रही है। नहीं तो आप बताइए कि वो अयोध्या में मंदिर विवाद कब से चला आ रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद। अब मंदिर भी बन गए, मंदिर को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके बाद महिमा मंडित की जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब तो धर्मनिरपेक्ष है, भारत संविधान से न चल रहा है। तो संविधान क्या कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, सारे धर्मों को हम समान भाव से देखते हैं। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि धार्मिक चीज़ों पर कहीं कोई टिप्पणी या धार्मिक विश्वास पर कहीं किसी को आघात नहीं लगे, ऐसा कोई भी बयान, कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा। देखा जाए तो चुनाव पास में आए, ऐसे में जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से, इससे साफ व्यतीत हो रहा है कि बीजेपी नेता कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाकर जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी की राजनीति करना चाहते हैं। रामबली चंद्रवंशी राजद से एमएलसी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते, तो वहीं बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लिए हुए जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।